Good morning, students. It's me, Ankita Gaud, your computer teacher from Lyall Public School. Now, today we start a chapter number 3, GUI operating system. हम किसके बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में रीड करेंगे. So let's start. We have learned about Windows 7 in our previous class. आपने Windows 7 के बारे में अपने previous class में read किया है सारा. Let us learn more about Windows 7. Okay. So now number 1 topic is operating system. An operating system is a system software. आपको पता है अपने जो software से 2 types में divide किए गए, system software और application software. तो जो operating system है वो किसके अंदर आता है? हमारा system के software में आता है. An operating system is a system software that controls and manages the hardware and the software of a computer. ये क्या करता है? सारा कंट्रोल करता है और मैनेज करता है कि इसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जितना भी है, ठीक है, कंप्यूटर के. इट कंट्रोल्स द कंप्यूटर सिस्टम एंड टेक केयर ऑफ ऑल द वर्क डन बाय द कंप्यूटर. ये क्या करता है? सारा कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करके जितना भी उसका वर्क करना है वो करता है, ठीक है. देयर आर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स. हमारे यहाँ पे बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होते हैं. जो अपने जो यूज करते हैं वो अधिकतर विंडोज यूज करते हैं. इसके अलावा और कौन कौन से हैं? लाइनेक्स है, मैक ओएक्स है, इसके अलावा और लाइनेक्स हो गया. वो कौन सा किसने बना? लाइनेक्स सीरीज है. मैक ओएस इज अ मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज सिस्टम. विंडोज 7 किसने बनाया है या विंडोज किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाया है. सम डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज आर. कौन कौन से वर्जन्स है विंडोज के? विंडोज 98, एक्सपी, 7, 8, 10, ये सब किसके वर्जन्स हैं? विंडोज के हैं. एड टू नॉलेज, द फर्स्ट वर्जन ऑफ Windows was Windows 1.0 developed in 1985. जो फर्स्ट वर्जन था विंडो का वो कौन सा था? 1985 के अंदर डेवलप हुआ था 1.0. फीचर्स ऑफ विंडोज कौन कौन से हैं? विंडोज इज एन अट्रैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम एज कंपेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आप बाकी कंपेयर करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तो जो विंडोज है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है. इट हैज कलरफुल पिक्चर्स, वॉलपेपर्स, स्क्रीन सेवर्स एक्सेट्रा. और इसके अंदर क्या है? कलरफुल पिक्चर्स, वॉलपेपर्स और स्क्रीन सेवर्स लगे हुए हैं. विंडोज इज अ जीयूआई. जीयूआई इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. ग्राफिकल, इसके अंदर हम इजिली हमें क्या मिल जाते हैं? आइकन्स मिल जाते हैं, मेन्यूज मिल जाते हैं, तो वो हम इसको इजिली ऑपरेट कर सकते हैं. A GUI operating system has styles, icons and menus which let us use the mouse while working on a computer. This makes Windows operating system interactive. और इससे क्या करता है? जो आपका Windows जो operating system है उसको interactive बनाता है. Windows help us to do multiple tasks. Windows के अंदर हम multiple tasks कर सकते हैं. It means we can do more than one task at a time in Windows. इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? एक मतलब मोर देन एक से ज्यादा काम हम इजीली इसके अंदर कर सकते हैं. मल्टीपल टास्क, इसलिए इसको कहा गया है. विंडोज 7 डेस्कटॉप. विंडोज 7 डेस्कटॉप इज द मेन स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर द बूटिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड. जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे, कंप्यूटर स्टार्ट करने पर और आपकी जो स्क्रीन जो शो हो रही है उसको डिस्प्ले होने से पहले जो प्रोसेस होता है वो अपना बूटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है. तो जो आपकी जैसी स्क्रीन शो होगी तो उसमें क्या होता है? आपको इजीली मेन स्क्रीन पे बहुत सारे आइकन्स वगैरह मिलेंगे जो वो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है. Let us have a look at the desktop. ये क्या कहलाता है? आपका डेस्कटॉप कहलाता है. तो ये जो आपको दिख रहा है इतने छोटे छोटे से ये आपको इमेजेस दिख रही है वो क्या होती है? आपकी आइकन्स होते हैं. इसको स्टार्ट बटन कहते हैं. और ये जो नीचे है ये पूरा क्या है? टास्क बार है. और इसके अलावा ये जो आपको विंडो दिख रही है ये है डेस्कटॉप बैकग्राउंड. ओके, नाउ फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डेस्कटॉप बैकग्राउंड. द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द डेस्कटॉप बैकग्राउंड. जो आपकी बैकग्राउंड की जो पिक्चर होती है वो क्या कहलाती है? डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहलाती है. और वॉलपेपर भी हम इसको कहते हैं. ओके, आइकन्स क्या है? स्मॉल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट A program or a folder are called icons. जो आपको स्मॉल पिक्चर्स और जो फोल्डर्स दिखाई देते हैं डेस्कटॉप पे वो क्या होते हैं? आइकन्स होते हैं. We see many icons on the desktop. हम हमारे डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकन्स देखते हैं. ओके, टास्क बार. दिस इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार विच अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन. ये क्या होती है? लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होती है जो हमारे डेस्कटॉप जो स्क्रीन है उसके बॉटम में होती है. इसके अंदर कौन कौन से आपके बटन्स होते हैं? एक स्टार्ट बटन होता है, एक क्विक लॉन्चर बार होती है, एक इसके अंदर ओपन प्रोग्राम भी दिखाते हैं. अगर आपने कोई प्रोग्राम्स ओपन कर रखे हैं तो उसके आइकन भी हमें नीचे टास्क बार में दिखाई देता है, ठीक है. क्लॉक होती है और ये नोटिफिकेशन एरिया होता है. So number 1 is start button which when clicked open the start
menu, the left pane of the start menu display the list of all the programs installed in the computer. Start button में जैसे आप क्लिक करोगे तो जितने भी आपने प्रोग्राम्स अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर रखे हैं वो सारे के सारे इसमें शो होंगे. The right pane displays लिस्ट ऑफ ऑप्शंस टू ओपन कॉमन फोल्डर और चेंज सेटिंग्स इन द कंप्यूटर. जो राइट पेन होता है जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप उसके अंदर कॉमन फोल्डर्स या जो भी चेंजेस सेटिंग करने उसकी लिस्ट आपको सारी शो होती है. द सर्च बॉक्स प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट पेन, और जो सर्च बॉक्स होता है वो हमारे बॉटम में इसमें लेफ्ट पेन में दिखाई देता है. ये देखिए ये क्या है, सर्च बॉक्स है. इसके अंदर अगर आपको लगता है कि यहाँ पे हमें वो प्रोग्राम्स नहीं दिख रहे हैं जो हमें यूज करने हैं तो आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में डालिए, आपको इजीली मिल जाएंगे. ठीक है. is used to quickly search for the programs and files on the computer and the internet. The quick launch icon क्या होता है, can be used to start a program without opening the start menu. Quick launch क्या करता है, आपको अगर इसको यूज करना है, ठीक है, तो आपने क्या करा, उसको आइकन को यूज करने के लिए आपको उसका स्टार्ट मतलब प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं करना है, उसका सीधा आप उसकी स्टार्ट मेन्यू में जाइए. ठीक है. द टास्क बार आल्सो डिस्प्ले आइकन्स ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर करंटली ओपन. इसके अंदर क्या है, टास्क बार क्या दिखाता है कि इसके अंदर जो भी आपके करंटली प्रोग्राम्स जो ओपन होंगे उसकी भी लिस्ट इसके अंदर दिखाएगा, विच कैन बी क्लिक टू क्विकली ओपन द विंडो ऑफ दैट प्रोग्राम. तो जिससे हम क्या करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे वो क्विकली फटाफट से ओपन हो जाएगा. द नोटिफिकेशन एरिया प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार. जो नोटिफिकेशन एरिया होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट साइड में होता है टास्क बार पे. डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम, और इसके अंदर क्या दिखाई देता है, डेट एंड टाइम करंट जो चल रही होती है वो दिखाते हैं. वॉल्यूम बटन आता है, और इसके अलावा इन्फॉर्मेशन अबाउट सम कंप्यूटर सेटिंग्स, और क्या आती है, इन्फॉर्मेशन आती है जो कंप्यूटर की सेटिंग्स की है. द शो डेस्कटॉप बटन इज प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टास्क बार. ये कहाँ पे आता है, जो आपका राइट साइड होता है उसके अंदर शो होता है. व्हेन यू क्लिक द बटन इट मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एंड शोज द डेस्कटॉप. इससे क्या होगा कि जितने भी आपके जो ओपन प्रोग्राम्स होंगे वो सारे मिनिमाइज हो जाएंगे और डेस्कटॉप आपका जो उसका है वो आपको शो हो जाएगा. ओके. Now next is shortcut menu. Shortcut menu क्या होते हैं? A shortcut menu is the menu that opens when we right click an object. आप इसके अंदर क्या है, to open a shortcut menu, move the mouse so that the mouse pointer points at an icon. Now click on the right button of the mouse. A shortcut menu opens. The shortcut menu is also called pop-up menu. इसके अंदर देखिए जैसे सपोज हमने क्या करा है, इसका शॉर्टकट मेन्यू हमें ओपन करना है किस तरीके से, तो आपने क्या करा है, माय कंप्यूटर पे आपने राइट क्लिक किया. राइट क्लिक करने पे देखिए जो इस तरीके से आपको ये जो छोटा सा आपको डायलॉग बॉक्स दिख रहा है. ओके. तो ये आपको इसको अपने पॉपअप मेन्यू भी कहते हैं. और यहाँ से हमें अगर इसको क्रिएट करना है, शॉर्टकट क्रिएट करना है, इसको ओपन करना है, डिलीट करना है, रीनेम करना है, या इसकी कोई प्रॉपर्टीज चेक करनी है तो वो हम यहीं से ही इसको देख सकते हैं. ओके. लुक एट द डिफरेंट शॉर्टकट मेन्यूज का इस तरीके से जो होते हैं शॉर्टकट मेन्यू. एक तो देखो ये आपका इस टाइप का भी अगर आपको कुछ ओपन हो रहा है तो ये भी शॉर्टकट मेन्यू है, ये भी शॉर्टकट मेन्यू है, एंड दिस वन इज ऑल्सो अ शॉर्टकट मेन्यू. ये आइकन का शॉर्टकट मेन्यू है, ये डेस्कटॉप का शॉर्टकट मेन्यू है, और ये टास्क बार का शॉर्टकट मेन्यू है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टुडे we have complete some topics of this chapter. Now I will meet in next meeting. Take care. Bye bye.